हम लोगों ने देखा कि कैसे कार्तिक आर्यन जो हैं वो आ गए हैं फिर हेरा फेरी में। एक्टिंग वाइज देखा जाए तो कार्तिक आर्यन ने उनको और एक मूवी में रिप्लेस किया था जो है जिसका नाम है भूल भुलैया। तो विच इज वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस। श्याम, राजू और बाबू भैया, इन तीनों का जो इमेजिन कैरेक्टर तो वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। कार्तिक आर्यन क्योंकि सोशल मीडिया पे नो राजू, नो अक्षय कुमार, नो हेरा फेरी इस तरीके का भी एक ट्रेंड चला था। तो पीपल हैव चेंज और वो टेस्ट भी चेंज हो गया है। तो बाबू राव क्या आज भी स्विमिंग पूल से बाल्टी डाल के ऐसे नहा रहा है या फिर एक्चुअल में तैर रहा है वो? हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। आज टेली खजाना की चर्चा है। चर्चा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा टॉपिक है। अगर आप लोग देख रहे होंगे मेरे बगल में जो दो महान व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक है हमारी न्यू ज्वाइनिंग, इनका नाम है अरुणा पूर्वे। अरुणा जी न्यू आई हैं टेली खजाना में और आप जो हैं इन्हें ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में देखेंगे। और ऑफ कोर्स जय भाई को तो आप जानते ही हैं, ये मैक्सिमम तौर पे हमारे साथ रहते हैं और व्लॉगिंग में साथ रहते हैं। तो दोस्तों पहले तो स्वागत है इस चर्चा में, टेली खजाना की चर्चा में। सबसे पहला सवाल यही है जो एक हॉट मुद्दा चल रहा है। हम लोगों ने देखा कि कैसे कार्तिक आर्यन जो हैं वो आ गए हैं फिर हेरा फेरी में, जो पार्ट 3 है, हेरा फेरी 3 है, और अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिया। कैन यू इमेजिन दैट? सो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दिस एंड वी विल शेयर एंड डिस्कस एंड जनता को अपना व्यू पॉइंट बताएंगे। सो प्लीज अरुणा स्टार्ट। वेल नए एक्टर्स को भी चांस मिलना चाहिए। अक्षय कुमार ने डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया है, हम भूलेंगे नहीं वो। बट जैसे कि हमने पिछले एक्टिंग में एक्टिंग वाइज देखा जाए तो कार्तिक आर्यन ने उनको और एक मूवी में रिप्लेस किया था जो है जिसका नाम है भूल भुलैया। तो आई थिंक कार्तिक आर्यन ने काफी हद तक बहुत अच्छे से एक्टिंग किया था और कहीं ना कहीं वो जनता का दिल उन्होंने उनके एक्टिंग से जो है ना वो जीत लिया है। तो आई थिंक ये जो फिर हेरा फेरी है उसमें भी वो काफी हद तक अच्छे से एक्ट कर पाएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा मैच भी कर पाएंगे अक्षय कुमार से। बिकॉज आई फील कि अभी एक्टर्स है तो हम सेम एक्टर्स को लेकर 3-4 सीजन या फिर 3-4 पार्ट नहीं बना सकते। अगर नए एक्टर आ रहे हैं उनको भी चांस मिलना चाहिए। तो आई थिंक कार्तिक विल डू बेटर। जय भाई, एक्चुअली में मेरा थोड़ा सा इनसे डिफर करता है क्योंकि ये जो कैरेक्टर है सुनील शेट्टी के और अक्षय कुमार का, ये लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। तो विच इज वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस। क्योंकि एक्टर नो डाउट वो बढ़िया है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत है, पर एज अ सोलो। पर ये जो है ना फिर हेरा फेरी, ये कॉमेडी फिल्म है। तो उसमें क्या होता है क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ना वो सबके दिमाग में प्लेस हो चुके हैं। जैसे उनके जो सीन्स है वो आज भी ट्रेंडिंग में जाते हैं, मीम्स बनते हैं वगैरह। परेश रावल का एक्टिंग, तो दिस इनको रिक्रिएट करना दूसरे को लेके इट्स वेरी डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू मी। और इसमें फिर राइटिंग भी चेंज करनी पड़ती है क्योंकि सबके स्टाइल और जॉनर अलग अलग है और उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल बैठा हुआ है जी। जैसे बाबू राव का है हो गया, श्याम का हो गया, तो इनका एक स्टाइल बैठा हुआ है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। मेकर्स को बहुत कुछ अलग करना पड़ेगा अगर जो इसको वर्क करवाना है तो बॉक्स ऑफिस पे। ओके सी, मेरा जो व्यू पॉइंट है, जो मुझे ऐसा लगता है, एक तो पहले जो आपने बोला कि नए एक्टर्स को भी चांस देना चाहिए, बट नए एक्टर्स को आप चांस दो लेकिन उस पुरानी लेगेसी में क्यों एंटर करवा रहे हो आप? समझ रहे हो आप? अक्षय कुमार को यहाँ पर उन्होंने एक बात इंटरव्यू में बोली कि जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट प्ले एंड स्क्रीन प्ले मैं जो है इस फिल्म से आउट हो रहा हूँ क्योंकि वो जमा नहीं। मैंने काफी कोशिश करी चेंजेस कराने के लिए क्योंकि अभी ऑडियंस क्या चाहती है? ऑडियंस चाहती है कुछ नया मिले, राइट? अगर वही 4 डायलॉग, 4 जोक्स या फिर 2 गाने बना के आप फिल्म बना रहे हैं और वो भी हेरा फेरी जैसा पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं, तो यू हैव टू बी particular about that, ठीक है? No doubt, I have fully respect for कार्तिक आर्यन, he is a good actor। उन्होंने भूल भुलैया को जैसी फिल्म को 2022 की ये फिल्म वो है जिसने कि सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस में कमाया है। मतलब रणबीर कपूर भी फेल हो गए, रणवीर सिंह भी फेल हो गए, लेकिन वो अच्छे तरीके से आ गया है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आप श्याम, राजू और बाबू भैया, इन तीनों का जो इमेजिन कैरेक्टर मतलब है हमारे दिमाग में, आंख बंद करके हम बोल सकते हैं कि ये वो है, तो वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। कार्तिक आर्यन I think personally will not do justice with राजू's character। अब I don't know कि ये राजू को मार देंगे या राजू का छोटा भाई पैदा करके ये कार्तिक आर्यन को डाल देंगे, ये ऐसा कुछ अगर हो सकता है तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये राजू के ही नाम से उसे इंट्रोड्यूस कराएंगे या फिर कुछ ऐसा कराएंगे तो वो जनता माफ नहीं करेगी। और क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे नो
नो राजू, नो अक्षय कुमार, नो हेरा फेरी, इस तरीके का भी एक ट्रेंड चला था। तो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जनता ने उसको 1 मिलियन तक सपोर्ट दिया, विच इज वेरी गुड, राइट। तो उनको कुछ ना कुछ वर्कआउट करना चाहिए। स्क्रिप्ट इतनी जल्दीबाजी क्या है, राइट। बागी देख लो आप, बागी 1 आई थी, बागी 2 बकवास, बागी 3 बकवास, बागी अब वो 4, 5, 6 पता नहीं कितनी ही लाएंगे, राइट। मुझे लगता है कि टाइगर श्रॉफ का भी जब बेटा हो जाएगा वो भी बागी बनकर आएगा, राइट। सो यहाँ पर आप जल्दबाजी मत करो कुछ भी। वो हमने वो कौन सी फिल्म देखी थी साथ में, अरे वो उसमें सो गया था मैं, जो जिसमें आप सो गए थे, अक्षय और ये नहीं सॉरी ये टाइगर श्रॉफ और ये तारा हीरोपंती। अब ऐसी फिल्म लाने का क्या फायदा, इतना पैसा खर्च कराने का क्या फायदा जब आपका कुछ बजट नहीं, कुछ नहीं, आप सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बेसिस पे नहीं खेल सकते हो, समझ रहे हो। तो एक्चुअली मैं एक और इसमें चीज में ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मुझे तो फिर हेरा फेरी भी एकदम कियोस लगी थी, बहुत बेकार लगी थी। जो ओरिजिनल ह्यूमर, जो सिचुएशनल कॉमेडी थी, जो पार्ट 1 में थी, डू यू थिंक कि पार्ट 2 में थी वो? नहीं एकदम फोर्स लग रहा था ना, फोर्स लग रहा था, मुझे ऐसा लगा। पुशिंग जबरदस्ती। स्टोरी वाइज भी देखा जाए तो स्टोरी भी इतनी कुछ खास थी नहीं, कॉमेडी भी इतना कुछ था नहीं जो हमने सीजन 1 में पार्ट 1 में देखा था। यस सो मुझे लगता है कि मेकर्स की बहुत बड़ी गलत डिसीजन है कि अगर वो कार्तिक को ला रहे हैं इसमें, हाँ अगर स्टोरी में कुछ चेंज करके लाते हैं तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और द टाइम्स हैज आल्सो चेंज, सब चेंज हो गया है, कॉमेडी का जॉनर चेंज हो गया है, कॉमेडी की स्टाइल चेंज हो गई है। अब जिस तरीके की कॉमेडी पुराने 90s में होती थी वो अब नहीं चलती है, करेक्ट। और वो हेरा फेरी को भी आके बहुत टाइम हो चुका है, right. तो उसी को रेप्लिकेट करने जाएंगे तो दे विल ड्रास्टिकली फेल, right. क्योंकि वो अभी पीपल हैव चेंज्ड और वो टेस्ट भी चेंज हो गया है, तो आज की कॉमेडी में उनको फिट इन करना पड़ेगा। हालांकि आजकल कॉमेडी फिल्म्स तो कम ही आ रही है, right. तो इनको अगर जो ये कुछ अच्छा करने में सक्सेसफुल होते हैं तो दिस कैन बी अ बिग हिट, राइट। पर इसको टोटली वो लोग अलग कर देंगे ना, तो कुछ नया क्रिएट करने का ट्राई करें। क्यों हेरा फेरी को ही रिवैम्प करके पुराना माल नहीं, पार्ट 3 हमको अच्छा नहीं, मैं इस पे कहना चाहूंगा मुझे चाहिए पार्ट 3, क्योंकि मुझे देखना था कि राजू ने जब वो बंदूकें, राइट, वो अटक गई, वो अटक गई, वो उसने पकड़ी या नहीं पकड़ी, उनकी लाइफ चेंज हुई या नहीं, बाबूराव क्या आज भी स्विमिंग पूल से बाल्टी डाल के ऐसे नहा रहा है या फिर एक्चुअल में तैर रहा है वो, और वो जो पैसा वो हुआ था ना, राइट, वो घर बेच के वो सारी हाँ, चीजें, तो क्या वो वापस आई कि नहीं आई? करेक्ट। और वो उस तरीके के जोक जैसे वो टंकी में से शराब ये शराब निकलेगी, तो वो बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो हम मिस करते हैं। और हमारा बचपन वो फिल्मों को देखकर बड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो हम रिलेट कर लेंगे, नो डाउट। बट लेकिन इन लोगों को ये चीज रखनी चाहिए। अब अक्षय कुमार ने बोला कि स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले कमजोर था इसलिए मैं हटा, मैंने काफी बातचीत करने की भी कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर ये हो सकता है कि जैसे एक कौन सी एक सेकंड पार्ट वाली बना दी थी, भूल भुलैया ले लो, ऑनेस्टली स्पीकिंग पार्ट 1 बहुत अच्छी थी लेकिन पार्ट 2 उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, राइट। तो वो जबरदस्ती का बनाना नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर कंटेंट लाओ, जहाँ पे नेटफ्लिक्स का जमाना है, जहाँ पे अमेज़न प्राइम का जमाना है, अलग अलग स्ट्रीमिंग सर्विसेज आ गए, सो यू हैव टू बी कैपेबल इनफ कि आप अपने कंटेंट को इस तरीके से दिखाओ कि जनता अपील करे, सिर्फ स्टार पावर के बेसिस पे आप नहीं खेल सकते हो। एग्जैक्टली, ये आपने बहुत सही कही, क्योंकि उनके एक्टिंग भी तभी अच्छी हो सकती है जब स्क्रिप्ट अच्छी हो, डायलॉग्स अच्छे हो, डायरेक्शन अच्छा हो, तब वो निखर के आता है। इट इज एन एड ऑन टू द थिंग्स विच आर अवेलेबल। तो मुझे लगता है कि ये लोग बनाएंगे भी ना तो वो मार्क तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही ना रखें हम। इट्स बेटर हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना तो वी विल ड्रास्टिकली फेल, राइट। अगर जो हम एक्सपेक्टेशन ना रखें तो ये अब बताओ, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, एवेंजर्स हैं, ठीक है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का किरदार है, मान लो लास्ट में हमने देखा वो मर गया, ठीक है, लेकिन अगर उसे इन्फिनिटी वॉर में रखा होता, लेकिन अगर उसे एंड गेम में चेंज कर दिया होता और कोई और उसकी जगह पे आयरन मैन लेकर आ रहे होते, सो क्या वो एक्सेप्ट कर पाते हम लोग? इनफैक्ट अगर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आपने देखी होगी, तो उसमें एक ऐसा था कि दूसरे यूनिवर्स का आयरन मैन आएगा और वो कहीं ना कहीं बचाएगा, और वो टॉम क्रूज का नाम सामने आ रहा था, राइट। सो डू यू थिंक कि टॉम क्रूज जस्टिस कर पाएगा? नहीं पता ना, क्योंकि हमने तो वो इमेज 10 सालों से, 2010 से हम लोग देख रहे हैं आयरन मैन को, सो कैसे कर सकते हैं? हम हमारे दिमाग में पोजीशनड है, क्योंकि आयरन मैन रॉबर्ट ही है, और कोई नहीं है, आयरन मैन वही है।
तो अभी उनको रिप्लेस करके जैसे टचाला को रिप्लेस नहीं कर पाए वो लोग। नहीं कर पाए। अरे हाँ, सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है वकांडा फॉरएवर का, कैसे हम भूल सकते हैं। करेक्ट। इसमें क्या किया इन्होंने, लेगेसी को है ना आगे बढ़ा दिया शूरी तक के लिए, जो उसकी बहन है वो ब्लैक पैंथर बन रही है। अब इसके बाद एंड क्रेडिट सीन में इन्होंने दिखा दिया कि उसका टिचाला का बेटा भी हो गया है। Yes, हाँ। तो वो कल को जाके बड़ा होके ब्लैक पैंथर बन सकता है, जो जस्टिफिकेशन मिलेगा उस कैरेक्टर को। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज वेरी इम्पॉसिबल, और अक्षय सर को रिप्लेस करके ये गलत कर रहे हैं ये लोग, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और ना वेल अगर एक्टिंग की बात किया जाए, कार्तिक आर्यन हमने उसे पंचनामा में देखा है जहाँ पर वो रियल कार्तिक का। तो अगर एक्सपेक्टेशन तो मैं यही रखूंगी कि वो रिप्लेस अगर कर रहे अक्षय कुमार को, उसमें वो खुद का एक्टिंग दिखाए, ना कि वो जो अक्षय ने पहले किया है वही वो दोहराए। जैसे भूल भुलैया में भी उसने ट्राई किया था कहीं ना कहीं मैच करने का, बट बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं ऐसा लोगों के दिमाग में हो गया था कि नहीं ये अक्षय का ही एक्टिंग कर रहा है। तो आई फील कि जो अभी हेरा फेरी में अगर कार्तिक है तो वो अपना खुद के एक्टिंग के थ्रू जनता की दिल जीते, ना कि अक्षय के ही एक्टिंग रिप्लेस करके जीते। अगर वो कैरेक्टर रिप्लेस हो रहा है तो एक्टिंग रिप्लेस नहीं होना चाहिए। वेरी ट्रू, थोड़ा अलग होना वेरी चाहिए। ट्रू। जय भाई, मतलब मैं एग्री करता हूँ इनकी बात से कि उनको उस कैरेक्टर में अपना एसेंस डालना पड़ेगा, अदर रादर देन पुटिंग द सेम एसेंस व्हिच अक्षय डिड। सो ये वर्क कर सकता है, बट अब मेकर्स को पूरा चेंज करना पड़ेगा इसको। हाँ, पूरी उनकी स्टोरी चेंज कर, लेकिन यही तो गड़बड़ है ना यार। अगर आप स्टोरी चेंज करोगे तो आपका प्लॉट चेंज हो जाएगा पूरा, वो जो पास्ट का जो सारा था, तो ये तो अलग टाइमलाइन बन जाएगी। हाँ, हाँ। और समझ रहे हो? नाम हेरा फेरी हाँ, रहेगा, नाम आप पर हेरा हेरा फेरी फेरी नहीं नहीं ऐसी रहेगा। एक और फिल्म मैंने देखी थी, कौन सी देखी मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने नाम वो रखा सेम, और उसके बाद के अंदर की स्टोरी एकदम चेंज कर दी। कौन सी थी यार, कुछ तो था, क्लिकबेट हो जाएगा। बहुत बहुत हाँ, क्लिकबेट जो यूट्यूब के उसमें होता है, क्लिकबेट। कोई एक फिल्म थी, मैं कॉन्वर्सेशन में बॉलीवुड की थी। हाँ, मैं आएगा कॉन्वर्सेशन तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन ऐसा हाउसफुल तो मैं कंसिडर ही नहीं करता उनको फिल्मों को। वो एकदम वो अलग ही है, मतलब वो इट्स नॉट मेंट फॉर, वो कास्ट की वजह से चल जाती वो है, बस कास्ट की वजह से है। और वो जो हाँ। हाउसफुल है, हाउसफुल पहली हाउसफुल के अलावा बता दो कौन सी हाउसफुल अच्छी लगी होगी आपको। ये लास्ट टाइम इन्होंने फोर्थ में जो स्यापा बना दिया वो एकदम कि वो पुराने उसमें जा रहे हैं, राजा रानी के बनकर आ रहे हैं, वो याददाश्त आ रहा है, वो तो एकदम एक्सट्रीमली महाभारी आता है, एकदम हाइपोथेटिकल, आउट ऑफ द वर्ल्ड सब चीजें हैं। मतलब थोड़ी सी मुझे लॉजिकल फिल्म्स पसंद है, तो लॉजिक में फिट नहीं करती थी, इसलिए मुझे तो अच्छी नहीं लगी। एग्जैक्टली। मुझे लग रहा है हमारा डिस्कशन खत्म नहीं होने वाला है। हम जनता को पूछते हैं ना। हाँ, जनता को। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कार्तिक आर्यन को लेकर मेकर्स कर रहे हैं गलती, या उठा रहे हैं कार्तिक के स्टारडम का फायदा? कमेंट सेक्शन में जाओ और जरूर बताओ। और आगे आप लोग और किस अलग अलग डिस्कशन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम इसी तरीके से आएंगे, राहुल भोज आएगा, अरुणा आएंगी, जय भाई आएंगे, ठीक है? आप लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।